इंडिया जितना तेजी से डिजिटल होता जा रहा है, उतना ही तेजी से इंडिया में साइबर क्राइम बढ़ती जा रही है। 2020 से 2025 तक बात करें तो 80 लाख से भी ज्यादा साइबर क्राइम के कंप्लेन आ चुके हैं। देव डिस्कोर्स ऑफिशियली साइट से 2026 जनवरी को एक रिपोर्ट आया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि 2020 में 2,57,000 और 2021 में 4,52,000 और 2022 में 9,66,000 की साइबर कंप्लेंट दर्ज किए गए हैं। वैसे ही दो टाइम ऑफ इंडिया के एक ऑफिशियली साइट से 2025 अगस्त 1 तारीख को एक न्यूज आया था जिसमें लिखा था 2023 में 15,56,000 और 2024 में 36 लाख की साइबर कंप्लेंट देखने को मिला है। बस इतना ही नहीं, 2025 अभी तक पूरा भी नहीं हुआ। इंडिया टुडे के एक ऑफिशियली न्यूज चैनल से ये पता चल रहा है कि 2025 जुलाई तक 12 लाख से भी ज़्यादा साइबर क्राइम की कंप्लेंट देखने को मिला है। इन सभी रिपोर्ट्स को एक साथ मिला दे तो 2020 से 2025 तक 80 लाख से भी ज़्यादा साइबर कंप्लेंट्स देखने को मिले हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि इन 80 लाख साइबर कंप्लेंट्स में से सिर्फ 10 या 15% कंप्लेंट्स की ही केस फाइल दर्ज किए गए हैं। अब अगर बात करें साइबर फ्रॉड में लोगों ने कितने पैसे गंवाए हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 4 सालों में 33,165 करोड़ साइबर फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ। दी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 2021 में 551 करोड़, 2022 में 2,306 करोड़, 2023 में 7,096 करोड़ और 2024 में 22,845 करोड़ की लोगों के साथ फ्रॉड हुई है। 2025 जो कि अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है, इसी साल जुलाई महीने तक 8,000 करोड़ के आसपास लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है और इसी तरह हर साल लोगों के साथ साइबर फ्रॉड बढ़ता ही जा रहा है। भारत में जितने भी साइबर फ्रॉड्स हुए हैं सब अलग अलग तरीके से हुए हैं, जैसे कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड, ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड या फिर ऑनलाइन कस्टमर केयर फ्रॉड। इस तरह के साइबर फ्रॉड्स हुए हैं भारत में। इनमें से सबसे ज़्यादा 80 से 85% साइबर फ्रॉड्स बैंक से रिलेटेड होते हैं, जिनमें से KYC अपडेट या फिर ATM पिन अपडेट के लिए OTP देने की वजह से होता है। 2024 से एक नया फ्रॉड स्कैम स्टार्ट हुआ है जिसमें कॉलर आपको खुद को CBI ऑफिसर बता के कॉल कर रहे हैं और डरा धमका के आपसे पैसा मांग रहे हैं। इस टाइप के स्कैम को डिजिटल अरेस्ट स्कैम कहा जाता है। अभी तक की सबसे ज़्यादा अमाउंट की साइबर फ्रॉड्स के बारे में बात करें तो रिसेंटली 2025 में मुंबई महाराष्ट्र में एक प्राइवेट बैंक से 40 करोड़ की साइबर फ्रॉड हुआ है, पर बैंक की ओर से तुरंत NCRP को रिपोर्ट करने की वजह से NCRP की ओर से 33 करोड़ रिकवरी कर लिया गया। इसी तरह नवंबर 2024 में बेंगलुरु में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मनी लॉन्ड्रिंग की धमकी देकर के 11 करोड़ ट्रांसफर करवाया गया था, जिसमें से NCRP सिर्फ 3 करोड़ रिकवर कर पाया। जैसे कि मैंने बताया था 80 लाख से भी ज़्यादा साइबर क्राइम्स की कंप्लेंट्स आ चुके हैं। सच्चाई तो ये है कि दुनिया में इससे कई ज़्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, पर लोगों को NCRP के बारे में नहीं पता, इसी वजह से कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। NCRP यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। अगर आपके साथ कभी ऐसा साइबर फ्रॉड्स होता है तो आप NCRP पे जाके कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी साइबर फ्रॉड्स के बच के रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी साइबर क्राइम फ्रॉड्स के बारे में पता चले। और जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।